मुझसे रूठ गए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पापा मुझसे नाराज है, मुझे तो इस बात का दुख है कि खाली पेट सो गए। खाली पेट तो उनको नींद भी नहीं आती दादी। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? इस दफा अगर माया की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई ना तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। और मैं भी देखती हूँ इस दफा जवाद उस शादी को मना कैसे करता है। वैसे भी एक मर्द को 4 शादियां करने का पूरा पूरा हक है। आप ये मरने वरने वाली बातें मत किया करें। अगर आइंदा आपने इस तरह कुछ बोला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बीजान, कोई खातून आपसे मिलने आई है, मैंने हॉल में बिठा दिया है उन्हें। अच्छा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटे बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी भोली भाली बच्ची है। मुनज़्ज़ा, अंदर जाओ। मैंने कहा ना कि अंदर जाओ। माफ करना बहन, अपने शादीशुदा बच्चे के लिए मेरी नौम पोती का रिश्ता लाने से पहले कुछ तो सोच लेना था। इतना गैर मुनासिब रिश्ता अपनी पोती के लिए मैं कबूल कर लूंगी, ये सोचा कैसे तुमने? कैसे सोचा? अरे तेरी बेशर्म हो, तुम्हारी बेटी इसकी जगह होती तो कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता? मेरी पोती मेरे पर बोझ नहीं है कि मैं किसी के साथ भी रुखसत कर दूं उसे। जा सकती हो तुम। बीजान, जहां बेरी होती है वहां पत्थर आते ही हैं। आपको ये बात मुनासिब नहीं लगी, ठीक सोचा आपने, लेकिन इसीलिए यहाँ आने से पहले मैंने आपकी बेटी आंसा से पूछ लिया था। उसने मुझे कहा था कि आपको कोई इतराज नहीं होगा, इसीलिए बिला झिझक चली आई। जहां तक मेरी अपनी बेटी की बात है तो मुनज़्ज़ा मेरी अपनी बेटी की तरह ही है। बीजान, आपको अपनी पोती का रिश्ता नहीं देना तो ना दे, लेकिन मेरे जवाब को भी लड़कियों की कमी नहीं है। आपको मेरी बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई शायद, वरना आप इतना साफ इनकार करने से पहले जरा सा सोच लेती। चलती हूं। इतने गुस्से में कहाँ से आ रही हो? खैरियत तो है ना? तुमने आजकल बड़े मेरे आने जाने पर टोल लगा के रखी हुई। अपने काम से काम रखा करो। खबरदार जो आंदा मुझे टोक लगाई। मुझे क्या पड़ी है? अरे बीजान का फोन है। हेलो बीजान, अस्सलाम वालेकुम। किस बात का बदला ले रही हो तुम मुनज़्ज़ा से अंसा? तुम उसके साथ जितना भी बुरा कर लो, मगर ये दादी जब तक जिंदा है ना, मुनज़्ज़ा के साथ कुछ बुरा होने नहीं देगी। बीजान, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हैं? एक शादीशुदा आदमी का रिश्ता भेजकर तुम कह रही हो कि तुमने क्या किया? एक मिनट, पहली बात तो यह है कि वो रिश्ता मैंने नहीं भेजा। शकीला आपा ने खुद फोन करके मुझसे मुनज़्ज़ा के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी बुराई क्या है इस रिश्ते में? अच्छे खाते पीते लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि खानदानी है। अगर उन लोगों को मुनज़्ज़ा के बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया ना तो खुद से इनकार कर देंगे। बीजान, मेरी बात माने तो मुनज़्ज़ा को जवाद के साथ चलता कर दें। आखिर कब तक इस गुनाह की पोटली को अपने कमजोर कंधों पर लादे फिरेंगी आप?
मैं अगर तुम्हारी लफ्जों की नश्तर बर्दाश्त कर सकती हूँ तो ये बूढ़े कांधे मुनज्जा का बोझ भी उठा सकते हैं। ये कमजोर दादी मुनज्जा की खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है, चाहे वो दुश्मन अपना क्यों ना हो। समझी तुम? अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी। साहब, आप मुनिज़ा बिटिया के साथ ठीक नहीं कर रहे, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मैंने तो पहले ही कहा था, जब तक भाभी भाई की जिंदगी में मौजूद हैं, उनकी दूसरी शादी होना नामुमकिन बात है। तो फिर तो तुम ये भी अच्छी तरीके से जानती होगी कि जवाद माया को अपनी जिंदगी से अलग करने का सोच भी नहीं सकता। और तो और माया ने उसे दूसरी शादी की इजाजत भी दी थी। उसके दिल में उसकी कदर और बढ़ गई है। उन दोनों को अलग करने का कभी तसव्वुर भी नहीं करना। तो अम्मी, मैंने कब कहा है कि आप इन दोनों को अलग करते? लेकिन जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती, आप भाभी को उनके चचा के घर भेज दे, और जब शादी हो जाएगी तो वापस बुला लेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि जब तक भाभी इस घर में है, आपको हर जगह से इनकार ही सुनना पड़ेगा। वो ये भी तो नहीं मानेगा। तो फिर भाई की दूसरी शादी का ख्याल आप दिल से निकालते हैं। तुम बदफाले मुंह से मत निकालो। जवाद की दूसरी शादी तो मैं करके ही रहूंगी। क्या हो गया जो एक तरफ से इनकार हो गया? अरे खानदान भर में लड़कियां मेरी भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जो कम उम्र हो और हमारे खानदान को वारिस दे सके। अरे बीजान अगर इस रिश्ते को इनकार ना करती तो कितना अच्छा होता। वो तो ऐसे चिराग पांव हुई जैसे ही मैंने उनसे रिश्ते की बात की, जैसे मैंने उनकी कनपटी पे पिस्तौल रख दियो। हम अब जब से आई हैं उस लड़की के बारे में बात कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में? तुम अपनी माँ की नजर को नहीं जानती। उस लड़की को देखते ही मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे पता लग गया कि यही लड़की है जो हमारे खानदान को वारिस दे सकती। खैर, आपको अभी भी यकीन है कि वहां से जवाब आएगा? मुझे अपनी इबादतों और अपने खुदा पे पूरा भरोसा है। तुम देखना, इंशाल्लाह ऐसी ही लड़की मिलेगी। मैं शन्नो से कह के घर में कुरान खानी रखवाती हूँ। देखना सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। खाओ। साथ नाराज हुई हैं बीजान। तौबा 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 तौबा। दादी यहाँ क्यों बैठी है? अच्छा ये ले। फिर तो दवाई खिलाने आ गई हो। आपका 170 हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई तो खानी पड़ेगी आपको। बहुत जिद्दी हो तुम। जब तक इस घर में हूँ अपनी जिद तो चला ही सकती हूँ ना दादी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से दिन ब दिन आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मेरी फिक्र में आप रात भर नहीं सोती, लेकिन आपके लिए ना सही, मुझे अपना आप बोझ महसूस होने लगा। बेटा तुम क्या मेरी परेशानी में इजाफा करोगी मेरी बच्ची। मैं तुमसे नाराज हूं जो मुंह उठा के घर चले आते हैं, और मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए ऐसे वैसे रिश्ते लाएंगे तो मैं फिक्रमंद नहीं होगी। जिसकी किस्मत में बुरा लिखा है उसके साथ अच्छे होने की उम्मीद क्यों लगा रही हैं दादी? लोग बुरे नहीं हैं, बुरी तो मैं हूं, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते।
क्या उनकी नफरत मेरी मोहब्बत से इतनी ज्यादा है कि तुम उन लोगों पर सोच रही हो? ये बहुत बेहिस जमाना है कि परवाह नहीं कर। कोई आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ नहीं थामे, तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं। मेरी बच्ची, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता। अच्छा दादी, दवा तो खाए, चले। इतनी देर लगाते हो ऑफिस से आने में? सॉरी यार, एक क्लाइंट के साथ डिनर पे फंस गया था। वरना इतनी खूबसूरत सी बीवी को छोड़ के इंतजार कराने का कोई मूड नहीं था। मेरा मूड छोड़े, खाला अम्मी के मूड की फिक्र करे। दिन भर से अपने कमरे में है, खाने पर भी नहीं आई। खैरियत क्या हो गया? ये वजह तुम उनसे खुद ही पूछ लो। मैंने पूछा तो खामखा बुरा मान जाएंगी। लेकिन सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, मेरे ख्याल में कोई बात उनकी तवक्को के खिलाफ हो गई है। जवाद, कभी कभी मुझे लगता है कि इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं, वरना इतने सालों के इंतजार के बाद मेरी खाली गोद मुझे इस घर से निकालने के लिए काफी थी। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का आसरा है। इसलिए तो कहता है एक बार फिर सोच लो, अभी शादी हुई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत की सांसें से भी चली जाए। फिर शिकायत मत करना। जवाद, अच्छा, ओके 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 ओके। अब यही खाना रखोगी क्या? खाना नहीं खिलाओगी? हाँ, अंसा, तुम तो इस तरह बिहेव कर रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। शहरोज यहाँ नहीं है, लेकिन वहां रह के भी वो दिन रात यही सोच रहा होगा कि उसकी और मुनज्जा के दरमियान जो दूरियां हो गई हैं वो जल्द खत्म हो जाएंगी। सब कुछ ठीक और पहले जैसा होने की उम्मीद लेके वो यहां से गया है, लेकिन यहां भी तुमने खुदगर्जी दिखाई। अंसा, शहरोज की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के तुम ठीक नहीं कर रही। इस बारे में ना तो मैंने आपसे कोई सलाह मांगी है और ना ही मशवरा। मेरे बेटे को शय आप ही ने दी है, जो आज वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल करता है। मैं मानती हूं कि मुनज्जा शहरोज की खुशी है, लेकिन ये खुशी उसे ज्यादा दिन रास नहीं आने वाली। इनफैक्ट मुनज्जा से जो भी कोई मोहब्बत करेगा बर्बाद हो जाएगा। फैजान भाई की मिसाल आपके सामने, क्या थे और क्या हो गए। हंसना तो दूर की बात, उनमें तो जीने की चाहत ही नहीं रही। और सिर्फ इस लड़की की वजह से आज जो भूले भटके कोई रिश्ता घर आया है ना, बीजान उसको ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये निहायत ही गैर मुनासिब रिश्ता था और बीजान ने इनकार करके बिल्कुल ठीक किया है। क्या बात है अम्मी? माया बता रही थी आपकी तबीयत खराब है। क्या बात है, तुम्हारी बीवी को आजकल मेरी बड़ी फिक्र रहती है। खैरियत है? ऐसा क्या हो गया अम्मी? वो इस घर की फर्द है, इस घर में रहती है। इस घर में अच्छा बुरे से वो लाताल्लुक तो नहीं रह सकती। हाँ ठीक। खाना खा लिया तुमने? माया लगा रही है खाना, और आप भी चल के हमारे साथ खाना खाएं। सुबह से कुछ नहीं खाया ना आपने? ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने दी होगी, है ना? अम्मी मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया माया के साथ बिल्कुल चेंज हो गया है। आप कहाँ गई थी आज? तुम्हें तुम्हारी बीवी ने अगर मुझे ये पूछने के लिए भेजा है कि मैं कहाँ गई थी,
तो जाओ जाकर बता दो अपनी बेगम को कि मेरी माँ जो एक फैसला कर लेती है उससे कभी नहीं हटती। तुम्हारी दूसरी शादी तो मैं करके ही रहूंगी। अम्मी अगर मेरी दूसरी शादी के बाद भी उससे मेरी औलाद नहीं हुई तो फिर क्या उसको भी धक्के देके बाहर निकाल देंगे, फिर तीसरी करेंगी मेरी? माया की सारी रिपोर्ट्स आपने खुद अपनी आंखों से देखी अम्मी। हर चीज का अपना वक्त मुकर्रर है अम्मी। अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो वो माया से ही होगी, और फिर भी अगर आपको बच्चे की खुशी चाहिए तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। वाह वाह जवाद वाह, क्या अच्छा और आसान हल निकाल दिया तुमने। अरे किसी दूसरे के खून को लेके पालोगे? बात सुनो, मेरी औलाद की बात ही और होती है। जब तुम्हारी तख्लीक होगी ना, उसकी खुशी का तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैंने कब कहा कि माया बांझ है? लेकिन किस्मत की तो खोटी है ना। हो सकता है दूसरी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आके खुशियां बिखेर दे। औलाद की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं होती जवाद। माया ने खाना लगा दिया, चल के खाना खाइए। बीजान, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहां से दुबई शिफ्ट हो जाऊं। बात आपके लिए तकलीफदेह है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप मुनज़्ज़ा को छोड़कर मेरे साथ रह नहीं सकती और मैं मुनज़्ज़ा के होते हुए यहां नहीं रह सकता। तो बेहतर है कि ये घर, ये शहर, ये मुल्क ही छोड़कर चला जाऊं। ठीक है, कब जा रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? इसलिए कि मैंने तुम्हें इस घर से जाने के लिए रोका नहीं। क्यों रोकूं मैं बेटा, क्यों? आंखें नहीं है तुम्हारी मेरी बालों की सफेदी देखने के लिए? दिल नहीं है जिसमें एहसास हो कि तुम मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा हो? नहीं बेटा, तुम ये घर नहीं, अपना फर्ज छोड़कर जा रहे। जब एक बच्चा उसका दुनिया में आता है तो वो भी मजबूर और लाचार होता है कि उसके अपने हाथ पांव नहीं होते, और जिन हाथों का सहारा लेकर वो चलना सीखता है, दुनिया समझना चाहता है, और जब बड़ा होता है तो उसी माँ को मजबूर और लाचार छोड़कर इस घर को छोड़ के जाना चाहता है। तो उस माँ पे क्या बीतती है, कभी इसका अंदाजा लगाया तुमने? लगाया? नहीं। जाओ, चले जाओ, सब छोड़ के चले जाओ, मुझे सब छोड़ के चले जाओ। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं
पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाऊं। के रिश्ते टूट गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। आप मुनज़्ज़ा को छोड़कर मेरे साथ रह नहीं सकती और मैं मुनज़्ज़ा के होते हुए यहाँ नहीं रह सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ फैजान? अरे इतना बड़ा फैसला करने में तुमने बीजान के बारे में जरा भी नहीं सोचा? इस उम्र के हिस्से में अगर सबसे ज्यादा उन्हें किसी की जरूरत है तो वो तुम्हारी, और तुम उन्हें छोड़कर किसी गैर मुल्क में बसने का इरादा कर। अरे यहां तक पहुंचने में तुमने जितनी अनथक मेहनत की है ना, मैं भूला नहीं हूं फैजान। नई जगह, नए लोग, अरे नई जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल काम है मेरे यार। नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी की तलाश, इसीलिए तो जा रहा हूं यहां से। तलत यार, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे किन किन लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। लोग मुझ पर हंसे, बातें कसे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उन लोगों को बातें करने का मौका दिया किसने फैजान? और जिन लोगों की तुम बातें कर रहे हो, अरे उन लोगों का सामना मुनज़्ज़ा को भी है। तुम तो यहां से चले जाओगे, मगर उस बच्ची का क्या होगा? उस मासूम बच्ची को तड़पता छोड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? दुनिया के सामने उसकी शनाख्त छीन के कौन सी नेकी कमा ली तुमने? मलिया भाभी के किरदार पे उंगली उठाने के बजाय अगर तुम चाहते तो उनका पर्दा रख सकते थे, मगर तुम्हें तो अपना इंतकाम चाहिए था ना। अरे सब करके क्या मिल गया तुम्हें? गुस्सा अकल को खा जाता मेरे दोस्त। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैंने फैसला कर लिया तलत, और फैसला करके मैं सोचता नहीं हूं। थोड़ी बीबी जी, साहब जी के लिए क्या रिश्तों की कमी है? 101 लड़कियां तो मेरी नजर में है जी। खराब हो गया शन्नो तेरा। अपने जवाद के लिए मैं किसी ऐरे गैरे घर से लड़की ले आऊंगी। मेरे जवाद से मेरे खानदान की नस्ल चलनी, देखभाल के लड़की लेकर आऊंगी। शरीफ घराने की, किसी अच्छे अमीर बड़े घराने से लड़की लेकर आऊंगी। बड़ी ही कोई बोली है आप बीबी जी। रिश्ता लेके जाना ही था तो 2 दिन पहले मुझे बता देती, ऐसा तावीज करवाती कि चौखट पे कदम रखते ही हाँ हो जाती। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसा हो सकता है क्या? अरे बीबी जी, ये पूछे कि क्या नहीं हो सकता। बेरी वाले बाबा की क्या धूम है। मनपसंद शादी करवाना तो उनके लिए चुटकियों का काम है। बस आप लड़की और उसके माँ बाप का नाम लिख के मुझे दे दे, ऐसा तावीज बनवाऊंगी कि आप शन्नू को जिंदगी भर याद रखेंगी। देख शन्नू, अगर से तेरी बात पूरी हो गई ना, तो जो तू मांगेगी वो तेरा, बस ये काम होना चाहिए। अरे आप फिक्र ना करें बीबी जी, अब तो आप बस साहब जी की शादी की तैयारियां करें। सच कह रही? जोर से दबा जरा। पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे पता है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पापा प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को, दादी को छोड़ के मत जाए। ये घर आपका है, पराई तो मैं हूं। बचपन से लेके आज तक जितनी भी मोहब्बतें आपने मुझे दी, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी।
पर अगर आप ये सुनना चाहते कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, तो ठीक है, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। प्लीज पापा, इस घर को छोड़कर मत जाए। ये घर आपका है। मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। कभी नहीं। अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है कौन कहे, क्या मेरी सजा है कौन कहे। अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है कौन कहे, क्या मेरी सजा है कौन कहे। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। इस घर को, दादी को छोड़ के मत जाए। ये घर आपका है। बचपन से लेके आज तक जितनी भी मोहब्बतें आपने मुझे दी, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। दादी, मुनज़्ज़ा, दादी, क्या हुआ बेटा? तुम और यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास आके सो जाती हैं। बताओ क्या हुआ है? कोई बुरा ख्वाब दिखा है? मुझे आपसे कुछ कहना था। तो कहो ना बेटा, जान कहो। आप उनको बुला लें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुनज़्ज़ा, आई एम सॉरी दादी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बात करना चाहती इस बारे में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मालूम भी है तू पहले से शादीशुदा है। इस ऐब से ज्यादा मुझ में कमियां हैं। तुम में कोई कमी नहीं है। मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता। मैंने फैसला कर लिया दादी। ये फैसला तुमने फिजान की वजह से किया है ना, ताकि वो घर छोड़ कर ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें फिजान के लिए इस समझौते की शादी नहीं करने दूंगी। तुम कभी इस शादी से खुश नहीं रह सकोगी। दादी, मैंने फैसला कर लिया है ना, इसीलिए ये सजा मैंने अपने लिए खुद चुनी है। और आप ही ने कहा था, मुझसे बेहतर मेरे बारे में कोई नहीं सोच सकता। और यही मेरा आखिरी फैसला है।
भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सी मिठाई खिलाऊं आपको? पेड़ा खिलाती हूँ। बस अब ये देख लीजिएगा, आज से ठीक 10 दिन बाद मैं मुनज्जा की रुखसती मांग लूंगी आपसे। अमानत है मेरी मुनज्जा आपके पास। अब मेरा तो दिल चाह रहा है अभी अपनी मुनज्जा को बहू बनाकर ले जाऊं, लेकिन क्या करें, आपको भी तो कुछ वक्त दरकार होगा ना, शादी ब्याह के मामलात हैं। हाँ बेटा, शादी ब्याह के लिए तो बहुत वक्त दरकार है। 10 दिन भी कहाँ काफी है। यकीन करें बहुत खुशी हो रही है मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनहरा पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे भी जल्दी जाना है। मुनज्जा के पास बैठी होगी। आप बताएं, आपकी तैयारियां कहाँ चल रही हैं? बस बीजान, जिस रिश्ते के लिए आपने मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वही रिश्ता बीजान ने मुनज्जा के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अरे ये कैसे हुआ और तुम्हें कैसे पता चला? जाहिर है बीजान तो बताएंगी नहीं, तो पहले ही मुझसे इतना नाराज है। मार्केट से वापसी पर करीम बाबा मुझे मिल गए थे रास्ते में, उन्होंने ही बताया ये सब। लेकिन बीजान कैसे राजी हो गई? सुनने में आया कि इस रिश्ते के लिए मुनज्जा ने खुद रजामंदी दी है। चलो अच्छा है, जान तो छुटी। कम से कम मुझे इस बात का तो डर नहीं लगा रहेगा ना, शहरोज और मुनज्जा का रिश्ता फिर से ना पनप जाए। वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे शहरोज को मुनज्जा की तरफ धकेलने में। तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जहर पीने का झूठा नाटक किया, वरना आज शहरोज का निकाह मुनज्जा के साथ हो चुका होता। शहरोज, शहरोज, शहरोज। लो भाई, तुम तो मुंह मीठा करो जल्दी से। ये तो बताएं खुशी की क्या बात है? भाई अम्मी आपका रिश्ता पक्का कर रही हैं, और आपको पता है आपकी होने वाली दुल्हन बहुत प्यारी है। जाओ अपने कमरे में, जाओ प्लीज। अभी मुझे आपसे बात करनी है। अब कोई बात की गुंजाइश नहीं है, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर आई हूं और 10 दिन के बाद तुम्हारा निकाह है, बस। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ भी नहीं। बात सुनो जवाब, ये मेरी इज्जत का मामला है। मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए जबान दे आई हूं, और जबान दे के फिरना मेरा उसूल नहीं है। तुम भी इस रिश्ते के लिए जहनी तौर से तैयार हो जाओ। और एक बात मेरी गौर से सुनना, इस रिश्ते के दरमियान अगर कोई आया ना, या किसी ने आने की कोशिश भी की, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बात करना बहुत मुश्किल है। अरे शन्नो, यहाँ तेरी ही वजह से तो ये खुशी की खबर सुनने को मिली है। तू तो मिठाई खा ले, मैं अपने हाथ से खिलाऊं, ये ले। हाय अल्लाह मियाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और बीबी जी को लग रहा है कि ये सब बेरी वाले बाबा की वजह से हुआ है। चल शन्नो, तुझे तो बिना मेहनत फल मिल गया। कुर्बान जाऊं अपनी किस्मत पे। धमकी दे रहे हो मुझे? आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में कि तुम अपनी माँ का लिहाज भी भूल गए हो? देखो शहरोज,
मुझे मुनज़्ज़ा से मजीद नफरत करने पर मजबूर मत करो। मुनज़्ज़ा से ज्यादा हक है मेरा तुम पर। और इसी हक का इस्तेमाल करके आपने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। मुनज़्ज़ा मेरे लिए क्या है ये सच जानकर भी आप मुझे उससे दूर होने का कह रही हैं। आपका हक मुझ पर मेरी खुशियां छीनने के लिए है, मुझे खुशियां देने के लिए नहीं है। शहरोज, आई एम सॉरी मॉम, लेकिन ये तो सरासर खुदगर्जी है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ड्रामा या हकीकत। मॉम, मॉम क्या कर रही है ये? क्या हो गया आपको? छोड़ दो मुझे, जाओ, पागल हो गई हूं मैं। मॉम, मॉम क्या हो गया आपको? होश में आए मॉम? ये क्या है शहरोज? जहर। इसकी एक बूंद अंदर, रूह बाहर। एकदम असली जहर है ये। पीछे हो जाए, मेरे करीब मत आइएगा। इसी जहर का सहारा लिया था ना आपने मुझे मुनस्सा से दूर करने के लिए। क्या मिला मामा आपको? मैं इसे पी लूंगा तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। इतनी सी सजा आपके लिए काफी है? नहीं है काफी। मैं आपके सामने पल पल मरूं, यह है आपकी सजा। मैं सारी जिंदगी मुनज़्ज़ा की याद में सुलगता रहूं, यह है आपकी सजा। मैंने कितना भरोसा किया था मामा आप पे, और आप मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी। अगर ऐसी होती है ना मां, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मां चली जाए आप यहां से, कोई नहीं है मेरा, प्लीज जाए आप यहां से। शायद मुनज़्ज़ा की रुखसती की बात अल्लाह को मेरे पर तरस आ जाए और वो भी मुझे इस दुनिया से रुखसत कर। तुम मम्मी के सामने कह दो कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो तुम मुझ पर केस कर दोगे। तुम क्या, ये शादी कोई भी नहीं रोक सकता। मुनज़्ज़ा ठहर।